बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 5। मंगोलों का खौफ। वो दुश्मन जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी और वो सुल्तान जिसने उसे दिल्ली के दरवाजे पर रोक दिया। अगर अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक काम भी ना करता सिवाय मंगोलों को रोकने की, तब भी तारीख इसे एक अजीम हुक्मरान के तौर पर याद रखती। सन 1297 ईस्वी। दिल्ली। रात का आखिरी पहर था। किला दिल्ली की फसीलों पर पहरेदार अचानक बेचैन हो गए। दूर शुमाल मगरिब से एक घुड़सवार पूरी रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ रहा था। इसका घोड़ा पसीने में डूबा हुआ था, इसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे। वो सीधा शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। सांस बहाल किए बगैर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मंगोल आ रहे हैं। ये तीन अल्फाज सुनकर पूरे दरबार पर खामोशी छा गई, क्योंकि ये कोई आम दुश्मन नहीं था। ये वो कौम थी जिसने दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों को हाथ में मिला दिया था। वो तूफान जिसका नाम मंगोल था। अगर 13वीं सदी के किसी इंसान से पूछा जाता कि दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत कौन सी है, तो जवाब सिर्फ एक होता, मंगोल। ये सिर्फ एक कौम नहीं थी, ये एक ऐसी जंगी मशीन थी जिसने एशिया से यूरोप तक हर ताकतवर सल्तनत को लर्जा दिया था। चंगेज खान के घुड़सवार बिजली की रफ्तार से सफ़र करते। वो दिनों में सैकड़ों मील तय कर लेते। उनकी तीर अंदाजी बेमिसाल थी। उनकी जंगी हिकमत अमली हैरान कुन थी और सबसे बढ़कर वो शिकस्त के बाद माफ़ी नहीं देते थे। बगदाद का इंजाम। 1258 ईस्वी। बगदाद इस्लामी दुनिया का सबसे अजीम शहर, इल्म का मरकज़, कुतुब खानों का शहर, खिलाफत अब्बासिया का दारुल हुकूमत। मंगोलों ने शहर को घेर लिया। चंद दिन बाद बगदाद गिर गया। मौरखीन लिखते हैं गलियां लाशों से भर गईं। दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि हज़ारों किताबें दरिया में फेंक दी गई थी। और फिर वही मंगोल आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली में खौफ। मंगोलों के हमले की खबर नई नहीं थी। जलालुद्दीन खिलजी के दौर में भी वो कई बार सरहदों तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। दिल्ली में एक नया सुल्तान था, अलाउद्दीन। कई लोगों ने सोचा ये नौजवान अभी इक़्तिदार में आया है, इसकी हुकूमत अभी मजबूत नहीं हुई, ये मंगोलों का बेहतरीन मौका है। दूसरी तरफ मंगोल सरदार भी यही समझ रहे थे। दरबार का इजलास। शाही महल में हंगामी इजलास बुलाया गया। तमाम अमीर, जर्नैल, वजीर सब मौजूद थे। एक बूढ़े अमीर ने कहा, हुजूर सुलह कर लीजिए। दूसरे ने कहा, इन्हें खराज दे देते हैं। तीसरे ने कहा, दिल्ली की दीवारों के अंदर रहकर दिफा करें। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खामोश था। कुछ देर बाद वो उठा और बोला, अगर आज हमने खौफ दिखाया तो कल दिल्ली नहीं बचेगी। सुल्तान का फैसला। अलाउद्दीन ने फौरन हुक्म दिया, तमाम सूबों को पैगाम भेजो, फौज दिल्ली के करीब जमा की जाए। सरहदों पर इजाफी दस्ते रवाना किए जाएं। गल्ला ज़खीरा किया जाए। कलों की मरम्मत शुरू करो। ये सिर्फ जंग की तैयारी नहीं थी, ये पूरी रियासत को जंगी हालत में तब्दील करने का आगाज़ था। मंगोलों की पेशकदमी। इधर मंगोल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई बस्तियां खाली हो गई। लोग अपने घरों से निकलकर दिल्ली की तरफ भागने लगे। माँ अपने बच्चों को उठाए हुए थी। बूढ़े लाठियां टेकते हुए चल रहे थे। हर जबान पर एक ही सवाल था, क्या दिल्ली भी बगदाद बन जाएगी। एक मुख्तलिफ सुल्तान। अलाउद्दीन ने महल में बैठकर इंतज़ार नहीं किया, वो खुद फौज के दरमियान पहुंचा। उसने सिपाहियों से कहा, याद रखो, तुम सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहे, तुम अपने घरों के लिए लड़ रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने दीन के लिए और दिल्ली के मुस्तकबिल के लिए। सिपाहियों के चेहरों पर खौफ कम होने लगा, क्योंकि फौज हमेशा अपने सिपा सालार से हौसला लेती है।
پہلی جھڑپ۔ منگولوں نے سرحد عبور کی، دہلی کی فوج ان کے سامنے آ گئی۔ یہ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگا رہے تھے۔ علاؤ الدین نے جلد بازی نہیں کی، وہ جانتا تھا منگولوں کے خلاف ایک غلط فیصلہ پوری سلطنت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی، راستے محدود کیے، رسد محفوظ رکھی اور دشمن کو کھلے میدان میں اپنی مرضی سے لڑنے کا موقع نہ دیا۔ منگول حیران رہ گئے۔ منگولوں نے سوچا تھا نیا سلطان ڈر جائے گا، لیکن یہاں تو صورتحال مختلف تھی۔ دہلی کی فوج منظم تھی، سپاہیوں کا حوصلہ بلند تھا، قلعے مضبوط تھے اور سلطان خود میدان میں موجود تھا۔ چند ابتدائی ضربوں کے بعد منگول پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ مکمل فتح نہیں تھی، لیکن ایک واضح پیغام ضرور تھا۔ دہلی اب پہلے جیسی کمزور سلطنت نہیں رہی تھی۔ سلطان کی خاموش سوچ۔ جنگ ختم ہونے کے بعد علاؤ الدین قلعے کی دیوار پر کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آخری حملہ نہیں تھا۔ منگول دوبارہ آئیں گے اور اگلی بار زیادہ بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ اسی لمحے اس نے اپنی پوری حکومت کی سب سے بڑی ترجیح طے کی، ایسی فوج بناؤ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہرا سکے۔ حقیقت یا افسانہ؟ کچھ روایات میں یہ تاثر ملتا ہے کہ علاؤ الدین نے منگولوں کو ایک ہی جنگ میں ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ منگولوں نے اس کے پورے دور حکومت میں کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہر حملے کے بعد علاؤ الدین اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ بالآخر اس نے دہلی سلطنت کو اس حد تک طاقتور بنا دیا کہ منگول مستقل قبضہ جمانے میں ناکام رہے۔ تاریخی تجزیہ۔ منگول خطرہ علاؤ الدین کے دور کا سب سے بڑا خارجی چیلنج تھا۔ اس نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ صرف بہادری کافی نہیں، مستقل فوج ضروری ہے۔ مضبوط قلعے ضروری ہیں، وافر خزانہ ضروری ہے۔ منظم رسد اور انٹیلیجنس جنگ جیتنے کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنی تلوار۔ یہی سوچ آگے چل کر اس کی مشہور فوجی اور معاشی اصلاحات کی بنیاد بنی۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ایک مضبوط ریاست صرف جنگ کے وقت نہیں بنتی، بلکہ امن کے زمانے میں کی گئی تیاریوں سے بنتی ہے۔ بیرونی خطرات اکثر اندرونی اصلاحات کا سبب بنتے ہیں۔ دور اندیش حکمران صرف موجودہ جنگ نہیں جیتتا، بلکہ آئندہ جنگوں کی تیاری بھی کرتا ہے۔